हेलो, थर्ड ईयर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, व्यवहारिक जानकारी प्रदान करता है। इसके द्वारा कई प्रकार के नीतियों का निर्णय लिया जाता है, जैसे आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भुगतान असंतुलन, बजट घाटे, आर्थिक असमानता, गरीबी आदि समस्याओं का समाधान में मदद मिलती है। विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, दोनों ही देशों में मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अवधारणाओं में कुछ चल राशियां हैं जिनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहला है आर्थिक मॉडल, बाह्य जात चल राशि, अंतर्जात चल राशि। दूसरा है तत्समक व समीकरण, स्टॉक व प्रवाह, प्रत्याशित तथा वास्तविक चल राशि का भेद। तीसरा है स्थैतिकी, तुलनात्मक स्थैतिकी, प्रावेगिकी, आंशिक व सामान्य संतुलन। चौथा है प्रमुख समष्टि मूलक, जैसे वास्तविक उत्पत्ति, सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति, डिफ्लेटर, मुद्रास्फीति की दर, आर्थिक विकास की दर, बेरोजगारी की दर। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्लासिकल, केन्जियन, नव क्लासिकल, नव केन्जीय विचारधाराओं की एक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम करेंगे आर्थिक मॉडल, बाह्य जात व अंतर्जात चल राशियाँ। इसका प्रयोग व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में किया जाता है। आर्थिक मॉडलों में परिवार, फर्मों व सरकार के आर्थिक व्यवहारों और उनके आपसी प्रभावों का अध्ययन करके एक प्रदेश, एक देश अथवा सारा संसार के बारे में आर्थिक सिद्धांत बनाए जाते हैं। इसमें कुछ मान्यताएं स्वीकार की जाती हैं, कुछ मान्यताएं छोड़ी जाती हैं। मॉडल बनाने के दो उद्देश्य होते हैं, विश्लेषण व पूर्वानुमान। इसके द्वारा इन उपभोक्ताओं व उत्पादकों आदि के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं और भविष्य में आर्थिक चल राशियों में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अनुमान प्रस्तुत कर सकते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मुद्रास्फीति की संभावित दर, चालू खाते के घाटे, बचत घाटे के लिए नियमित अनुमान इसके माध्यम से करती है। मॉडल बनाने वालों को अपने अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर यह तय करना होता है कि वह किस तत्व को शामिल करे और किसका छोड़ना चाहेगा। यानी एक मॉडल की गुणवत्ता व विशेषता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे वह विभिन्न चल राशियों के भावी अनुमान प्रस्तुत करने में कितनी क्षमता रखता है, इसकी मान्यताएं परस्पर कितनी संगत हैं, वह वास्तविक किस्म की हैं, वह कितनी सूचना प्रदान करता है, इसके निष्कर्ष कितने सामान्य किस्म के हैं अथवा कितनी परिस्थितियों में लागू होते हैं। बाह्य जात चल राशि, अंतर्जात चल राशि तथा मॉडल। मॉडल में दो प्रकार की चल राशियों का प्रयोग होता है। एक तो बाह्य जात चल राशि जो मॉडल के बाहर से आती हैं, यानी मॉडल में एक इनपुट का काम करती हैं। दूसरा अंतर्जात चल राशि जो मॉडल के अंदर से आती हैं, यानी मॉडल के आउटपुट का काम करती है। अर्थात बाह्य जात चल राशि मॉडल में प्रवेश करते समय निर्धारित कर दी जाती है और अंतर्जात चल राशि स्वयं मॉडल के अंदर से निर्धारित होती है। यानी बाह्य जल चल राशियों को हम प्रयोग करते हैं मॉडल में,
और वहाँ से निकल के जो आती है वो अंतरचल राशियाँ होती हैं। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरण की बात करें और एक एग्जाम्पल ले तो इसमें हम देखते हैं, उदाहरण के लिए डबल रोटी की मांग उसकी कीमत व उपभोक्ताओं की आमदनी पर निर्भर करती है। अन्य वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता वर्ग की पसंद नापसंद आदि पर निर्भर करती है। इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। अगर मांग समीकरण की बात करें तो मांग समीकरण क्यू डी इजिकल टू डी फंक्शन पी बी वाई। क्यू डी डबल रोटी की मांग है, पी बी उसकी कीमत है और वाई उपभोक्ता वर्ग की आमदनी को सूचित करता है। अर्थात डबल रोटी की मांग उसकी कीमत और उपभोक्ता वर्ग की आमदनी पर निर्भर करती है। इसी प्रकार हम पूर्ति साइड को देखें तो पूर्ति साइड में क्यू एस इजिकल टू एस ब्रैकेट में पी बी पी एफ। क्यू एस यानी डबल रोटी की पूर्ति, पी बी डबल रोटी की कीमत, पी एफ आटे की कीमत। अर्थात डबल रोटी की पूर्ति डबल रोटी की कीमत और आटे की कीमत पर निर्भर करती है। अर्थात अगर डबल रोटी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसकी पूर्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोग कम खरीदेंगे महंगी चीज़ होने पर, या फिर आटे की कीमत बढ़ने पर डबल रोटी भी महंगी हो जाएगी और डबल रोटी महंगी होने पर उसकी पूर्ति भी कम हो जाएगी।